गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं बंसी कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ फीचर थ्योरी पढ़ाने के लिए। तो हम लोग फीचर थ्योरी में पढ़ेंगे हैंड टूल्स में हेक्सा के बारे में कि हेक्सा क्या है तथा हेक्सा के क्या क्या पार्ट है तथा हेक्सा कितने प्रकार के होते हैं और हेक्सा का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं हेक्सा के बारे में। हेक्सा का जो इंट्रोडक्शन यानी जो परिचय होता है वो होता है हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल्स है। हेक्सा क्या है? हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल्स है जिसके द्वारा धातु की मोटाई, चौड़ाई, धातु की मोटाई, चौड़ाई तथा प्लेट इत्यादि को काटा जाता है। हेक्सा एक हैंड कटिंग टूल्स है जिसके द्वारा धातु की मोटाई, चौड़ाई तथा प्लेट इत्यादि को काटा जाता है। हेक्सा के दो अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हेक्सा के दो अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला अंग जो है फ्रेम और दूसरा ब्लेड। हेक्सा के हैं जो दो अंग वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला अंग है फ्रेम तथा दूसरा है ब्लेड। तो चलिए जानते हैं कि फ्रेम क्या है। फ्रेम या माइल्ड स्टील का बना होता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। यह सी आकार का होता है। इसमें एक तरफ
इसमें एक तरफ फिक्स स्क्रू तथा दूसरी तरफ स्लाइड स्क्रू, इसमें एक तरफ फिक्स स्क्रू तथा दूसरी तरफ स्लाइड स्क्रू लगी होती है तथा स्क्रू के एक छोर पर एक पिन फिट रहता है। फ्रेम जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है और वो बिल्कुल अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। इनमें जो है एक तरफ फिक्स स्क्रू तथा दूसरी तरफ स्लाइड स्क्रू लगी होती है। फिक्स स्क्रू बिल्कुल अस्थिर रहता है और स्लाइड स्क्रू जब हम लोग फ्रेम में ब्लेड को बांधेंगे तो स्लाइड स्क्रू को आवश्यकता अनुसार ब्लेड में लगाने के लिए आगे पीछे करके तथा हम लोग उसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। तो इसमें एक तरफ फिक्स स्क्रू तथा दूसरी तरफ स्लाइड स्क्रू लगी होती है। अब देखते हैं हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये हम लोग फ्रेम के बारे में जान रहे हैं कि फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है और ये सी आकार का होता है और इसमें एक तरफ स्क्रू तथा दूसरी तरफ स्लाइड स्क्रू लगी होती है। और जो है फ्रेम भी वो दो प्रकार का होता है। तो पहला है सॉलिड फ्रेम और दूसरा है एडजस्टेबल फ्रेम। तो चलिए इन सभी फ्रेम के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं सॉलिड फ्रेम। तो यह फ्रेम का जो साइज होता है, यह फ्रेम का साइज के अनुसार इसमें एक ही माप के या फ्रेम का साइज के अनुसार इसमें एक ही माप के ब्लेड
फिट किया जाता है। सॉलिड फ्रेम में क्या होता है कि इस फ्रेम का जो साइज के अनुसार इसमें एक ही माप के ब्लेड को फिट किया जाता है, यानी कि इस फ्रेम का जितना माप रहेगा उसी हिसाब से इसमें फ्रेम में ब्लेड को फिट किया जाएगा। लेकिन एडजस्टेबल फ्रेम में होता क्या है कि उसको हम आवश्यकता अनुसार आगे पीछे करके विभिन्न साइजों के ब्लेड को हम लोग उसमें फिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा के बारे में। एडजस्टेबल फ्रेम, इस फ्रेम में भिन्न भिन्न इस फ्रेम में भिन्न भिन्न लंबाई के ब्लेड को लगाया जाता है। विभिन्न लंबाई के ब्लेड को लगाया जाता है तथा जिस माप का ब्लेड बांधे जाते हैं उसी माप में फ्रेम को खिसकाकर सेट किया जाता है। सॉलिड फ्रेम में होता क्या है कि यह फ्रेम का जो साइज के अनुसार इसमें एक ही माप के ब्लेड लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सॉलिड फ्रेम 10 इंच का है तो उसमें ब्लेड भी आपका 10 इंच का ही लगेगा। लेकिन एडजस्टेबल फ्रेम में होता क्या है कि इस फ्रेम में विभिन्न लंबाई के ब्लेड को लगाया जाता है। अगर इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एडजस्टेबल फ्रेम का साइज 12 इंच है, अगर इसमें हम लोग 10 इंच का ब्लेड लगाना चाहेंगे तो हम लोग फ्रेम को एडजस्टेबल करके 10 इंच में फिट कर सकते हैं तथा 10 इंच का ब्लेड इसमें लगा सकते हैं। तो एडजस्टेबल फ्रेम में विभिन्न लंबाई के ब्लेड को लगाया जाता है। लेकिन सॉलिड फ्रेम में होता क्या है कि सॉलिड फ्रेम में जितना सॉलिड फ्रेम का लंबाई रहेगा उतने ही लंबाई का हम लोग उसमें ब्लेड लगा सकेंगे। तो ये है हमारा सॉलिड फ्रेम और एडजस्टेबल फ्रेम में दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हेक्सा में भी कई प्रकार के अंग हैं। हेक्सा के अंग, हेक्सा में जो है पहला आपका फ्रेम है, दूसरा है हैंडल, तीसरा पिन, चौथा टेंशन स्क्रू,
ये सभी हेक्सा के अंग हैं। फ्रेम तो आप लोग जान ही रहे हैं, हैंडल भी जान रहे हैं, और पिन ये है एडजस्टेबल, इसको हम लोग किसी भी साइज में सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्क्रू, स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेड को टाइट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ब्लेड के बारे में कि ब्लेड क्या है। हम लोग हैक्सॉ फ्रेम के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे ब्लेड के बारे में। दूसरा ब्लेड, ब्लेड जो है हेक्सा का मुख्य भाग होता है। ब्लेड हेक्सा का मुख्य भाग होता है, जिसमें दांत कटे होते हैं। हेक्सा का जो है ब्लेड मुख्य भाग होता है और इसमें दांत कटे होते हैं। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, यह प्रायः हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील तथा कार्बन स्टील का बना होता है। ब्लेड जो है वह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा कार्बन स्टील का बना होता है और इसके किनारे पर दो होल बने हुए होते हैं जो कि फ्रेम में फिट किया जाता है और इसके किनारे पर दो होल बने हुए होते हैं और वही दोनों होल को फ्रेम के दोनों किनारों पर दोनों स्क्रू में क्या किया जाता है, फंसाया जाता है तथा एडजस्टेबल वाले पार्ट को कस के हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्लेड को टाइट करते हैं। तो ब्लेड भी जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ब्लेड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला
ऑल हार्ड ब्लेड और दूसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ब्लेड भी जो है वो दो प्रकार का होता है, हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो चलिए इन दोनों ब्लेड के बारे में जानते हैं। पहला हार्ड ब्लेड, इसका पूरा भाग हार्ड और टेम्पर किया हुआ होता है। किया हुआ होता है। सिर्फ होल के नजदीक, सिर्फ होल के नजदीक का भाग मुलायम होता है। मुलायम होता है। अगर यह भाग मुलायम नहीं होता है तो फ्रेम में कसते समय छेद के पास यह टूट सकता है। हार्ड ब्लेड का जो है पूरा भाग हार्ड किया हुआ रहता है, लेकिन ब्लेड के जो दोनों ओर छेद बना हुआ वो रहता है, उस दोनों छेद के पास मुलायम रहता है। अगर उस दोनों छेद के पास मुलायम नहीं रहेगा तो जब हम लोग ब्लेड को फ्रेम में कसेंगे तो कसने पे क्या होगा कि वो टूट सकता है। इसीलिए ब्लेड के दोनों होल के पास तो हल्का मुलायम रहता है और इधर जो है पूरा हार्ड किया हुआ हार्ड ब्लेड में रहता है। और दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड इस ब्लेड के सिर्फ दांत हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड का जो है सिर्फ दांत ही हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है, बाकी भाग
बाकी इसका भाग मुलायम और लचीला होता है। मुलायम और लचीला होता है और इस ब्लेड से मुलायम धातु काटी जाती है और ईड ब्लेड से मुलायम धातु काटी जाती है। मुलायम धातु में जैसे कि टीन, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, इत्यादि। फ्लेक्सिबल ब्लेड का जो होता है सिर्फ दांत ही हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है और इसका जो बाकी का सारा भाग है वो जो है मुलायम और क्या होता है, लचीला होता है और इस ब्लेड से मुलायम धातु प्रायः काटी जाती है। तो इस ब्लेड से जो मुलायम धातु काटी जाती है तो जैसे में कि टीन हो गया, तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है इत्यादि सभी धातु काटी जाती है। लेकिन जो हार्ड ब्लेड है, हार्ड ब्लेड का जो है पूरा भाग हार्ड किया हुआ रहता है। हार्ड ब्लेड का पूरा भाग हार्ड किया हुआ रहता है और सिर्फ इसके हॉल के पास का हिज पार्ट मुलायम रहता है। क्यों मुलायम रहता है? क्योंकि जब फ्रेम में ब्लेड को कसेंगे तो जब कसने से ब्लेड टाइट होगा तो हार्ड रहने के कारण दोनों छेद के पास ब्लेड टूटने का डर रहता है। इसीलिए हार्ड ब्लेड में दोनों छेद के पास का पार्ट ही सिर्फ मुलायम रहता है और पूरा ब्लेड जो है हार्ड तथा टेम्पर किया हुआ रहता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में जो है दांत के अनुसार ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड के दांत के अनुसार ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। पहला
तो हार्ड और फ्लेक्सिबल ब्लेड के दांत के अनुसार जो है ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रॉसेस पिच ब्लेड, और दूसरा है मीडियम पिच ब्लेड, और तीसरा है फाइन पिच ब्लेड, और चौथा है वेरी फाइन पिच ब्लेड। तो इन सभी ब्लेडों के बारे में हम लोग अगले क्लास में बारी बारी से जानेंगे। आज हम लोगों ने हेक्सा फ्रेम तथा हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड के बारे में जाना। तो इन सभी ब्लेड के दांत के अनुसार जो होते हैं वो ब्लेड 4 प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चारों प्रकार के ब्लेड के बारे में हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में यानी कि कल हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।